हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग अल्कोहल के रासायनिक गुणों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और ये रासायनिक गुण आपको आज की क्लास को देखने के बाद पूरे याद हो जाएंगे, कंफर्म पक्के हो जाएंगे। तो क्या क्या रासायनिक गुण है अल्कोहल के, आज बात करते हैं। सबसे पहला रासायनिक गुण लिखा है धातु हाइड्राइड के साथ क्रिया, या फिर आप कह सकते हो धातु हाइड्राइड से क्रिया। अब यहाँ पर आप कोई भी धातु ले सकते हो, सोडियम लो, ठीक है, लिथियम लो, कोई भी धातु ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो हाइड्राइड होना चाहिए, धातु हाइड्राइड होना चाहिए। अब समझो कैसे। तो अल्कोहल, हम अल्कोहल के रासायनिक गुण देख रहे हैं, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो हम हर बार किसकी क्रिया करेंगे? अल्कोहल की क्रिया करेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके पेपर के लिए, क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल इसके जो रासायनिक गुण हैं वो पेपर में कभी कभार पूछे जाते हैं। इधर कितने नहीं पूछे जाते, लेकिन वो भी मैं करवाऊंगा। लेकिन अल्कोहल के तो 100% पूछे जाते हैं। तो देखो, अल्कोहल धातु हाइड्राइड से क्रिया करके अल्कोहल, अल्कोहल यानी कि C2H5OH, ठीक है। यहां पर हमने कौन सा अल्कोहल ले लिया, कमेंट करके बताओ। C2H5OH का मतलब क्या होता है? एथिल अल्कोहल होता है। अगर मैं यहाँ पर CH3OH ले लूं तो वो क्या है? मेथिल अल्कोहल है। तो आप कोई सा भी अल्कोहल ले सकते हो। तो इसमें क्या लिखा है? अल्कोहल धातु हाइड्राइड से क्रिया करके धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। किससे क्रिया कर रहे हैं? धातु हाइड्राइड से क्रिया कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं? धातु हाइड्राइड लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर Na, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड है तो यहाँ पर H लगाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या ले लिया? सोडियम ले लिया। अब यहाँ पर क्या होगा? जब अल्कोहल की क्रिया धातु हाइड्राइड से होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो देखो ध्यान से, क्या बनेगा यहाँ पर? जो आपका C2H5OH है, ठीक है ना, C2H5OH है, ये क्या होगा? जुड़ यहाँ पर आ जाएगा C2H5, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? O आ जाएगा, और आपका धातु कौन सी? Na है, तो Na आ जाएगा। साथ में अब रह क्या गया? यहाँ पर दो क्या रह गए? आपके H रह गए। अरे भैया, C2H5O चला गया, Na भी चला गया, रह क्या गया? एक H ही रह गया, एक H ही रह गया। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम H2 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये क्या बन गया? इसका नाम क्या हो गया? तो देखो, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम एथॉक्साइड। क्यों? क्योंकि ये क्या है? C2H5 एथिल है, ठीक है, Na क्या है? सोडियम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है? हाइड्राइड है ये, तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर CH3 होता तो ये क्या हो जाता? सोडियम मेथॉक्साइड हो जाता। समझ रहे हो इस चीज को? अगर यहाँ पर मैं C2H5OH की जगह CH3OH ले लेता, यानी कि अगर मैं एथिल अल्कोहल की जगह मेथिल अल्कोहल ले लेता, तो वो यहाँ पर क्या बनता? तो यहाँ पर सोडियम मेथॉक्साइड बनता। लेकिन अब यहाँ पर क्या बना है? सोडियम एथॉक्साइड बना है। मतलब सब कुछ आपके हाथ में है, बस आपको रिएक्शन को समझना है, ऑटोमेटिक आप कर दोगे। अगर दूसरी रिएक्शन करनी है तो कैसे होगी? यहाँ पर CH3OH कर दो। चलो करते हैं एक बार, ठीक है ना, मजा आएगा। यहाँ पर ले ली CH3OH। अभी क्या हो गया? आपका मेथिल अल्कोहल हो गया। तो मेथिल अल्कोहल की क्रिया या फिर अल्कोहल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर आप कहते हो धातु हाइड्राइड के साथ में करवाई, तो यहाँ पर अब क्या बनेगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा CH3OH आ जाएगा, CH3OH आ जाएगा, और ये क्या बन जाए? CH3O आ जाएगा, ठीक है ना, CH3 आ जाएगा, O आ जाएगा, और एक Na आ जाएगा। तो अब ये क्या बन गया आपका? अभी आपका बन गया सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है ना। कुल मिला के आपका क्या बन गया? धातु ऑक्साइड बन गया, जो आपको बनाना था। साथ में आपका क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस बन गई, ठीक है। इतना समझ में आया? आना चाहिए। उसके बाद हम अगली रिएक्शन पे चलते हैं, कार्बनिक अम्ल से क्रिया। किससे क्रिया? कार्बनिक अम्ल से क्रिया। तो देखो, अल्कोहल, सबसे पहले तो अल्कोहल लिख दो भैया। कौन सा लोगे? चलो, ऊपर CH3OH लिया है तो यहाँ पर C2H5OH ले लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो। मैंने आपको ऊपर दोनों करके दिखा दिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया? हमने लिया एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया कार्बनिक अम्ल से क्रिया करने पर, यानी कि कार्बनिक अम्ल। अब आप यहाँ पर कार्बनिक अम्ल ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पर एसिटिक अम्ल ले लेते हैं, ठीक है, एसिटिक अम्ल ले लेते हैं। एसिटिक अम्ल कौन सा ले लेते हैं? तो CH3COOH, ठीक है, हमने एसिटिक अम्ल ले लिया। फिर क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? क्रिया करके एस्टर बनता है। एस्टर बनाते हैं, इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपकी रिएक्शन है एस्टरीकरण के नाम से पूछी जाएगी। एस्टर बनाना है भैया, एस्टरीकरण रिएक्शन बताओ, पूछी जाएगी। एस्टरीकरण बहुत पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? कुछ नहीं लिया, अल्कोहल लिया, उसकी क्रिया कार्बनिक अम्ल या फिर आप कहते हो, क्या कहते हो आप, एसिटिक अम्ल से करवाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो देखो, CH3COO आ जाएगा, CH3COO आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर H के स्थान पर C2H5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C2H5 आ जाएगा। और ये यहाँ पर ये क्या है? एथिल है, तो ये हो जाएगा एथिल एसीटेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। साथ में रह क्या गया? साथ में आपके यहाँ पर 2 H रह गए, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? आपका H2O बन जाएगा, H2O यानी कि जलकाणु बन जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है एथिल एसीटेट। अगर यहाँ पर मेथिल लेते हो तो मेथिल एसीटेट,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या है आपका एसिल एसीटेट है, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। अगली आपकी रिएक्शन है हैलोजन अम्ल से क्रिया। किससे क्रिया? हैलोजन अम्ल से क्रिया। तो अल्कोहल हैलोजन अम्ल से, अब कौन सा अल्कोहल लेंगे? अब लेंगे मेथिल अल्कोहल। आप एथिल चाहो तो एथिल लो, मेथिल चाहो तो मेथिल लो, अपनी मन के मालिक हो तुम, अपने मन से जो मन हो बोलो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एथिल अल्कोहल ले लिया। अब एथिल है ये मेथिल अल्कोहल ले लिया, ठीक है। अगर CH3 तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ऐसा आगे बढ़ते जाते हैं मजे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो मेथिल अल्कोहल ले लिया हमने, फिर अल्कोहल ले लिया। तो अल्कोहल हैलोजन अम्ल से क्रिया करके, हैलोजन अम्ल बोलो तो HCl ले लिया। क्या ले लिया? HCl ले लिया, हैलोजन अम्ल ले लिया। हैलोजन अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? ये एल्किल हैलाइड बनाते हैं, या फिर आप कह सकते हो हैलोजन बनाते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो, अभी हम बताएंगे क्या कह सकते हो, रुको, ठीक है। CH3OH HCl। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जो आपका CH3 है वो जुड़ जाएगा Cl के साथ में, ठीक है, CH3Cl। अब बताओ ये क्या है? ये क्या है? हैलोजन है, क्योंकि इसमें एक क्या है आपका एल्किल समूह है, एक आपका हैलोजन है, एक इसमें एल्किल है, तो ये हैलो एल्केन है। और कौन सा हैलो एल्केन है? ये आप कह सकते हो एल्किल हैलाइड है। तो कौन सा एल्किल हैलाइड है? ये आपका मेथिल क्लोराइड है। क्या है आपका? मेथिल क्लोराइड है। अगर आप यहाँ पर एथिल लेते तो ये एथिल क्लोराइड बन जाता। हो सकता है आप HCl ना लेके और कोई ले लेते, और कोई अम्ल ले लेते, ठीक है ना, फिर और कोई आप हैलोजन अम्ल ले लेते, तो रिएक्शन चेंज हो जाती, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहता, चीजें सेम रहती। आपको यही करके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर CH3Cl हो गया। अब रह क्या गया? देखो CH3 ये रहा, Cl ये रहा। अब रह क्या गया? 2H रहेगा, एक और है गया। तो क्या बनेगा? 2H है, एक हो है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, जल बनेगा। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से सिंपल सी 3 रिएक्शन है जो कि आपको करके आनी है। पेपर के अंदर ये बहुत पूछी जाती है। अगर आप मुझसे कहोगे, अगर मैं बिल्कुल लास्ट टाइम पे इस क्लास को देख रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो मैं आपसे कहूंगा इस एस्टरीकरण को बिल्कुल मत भूलना। कार्बनिक अम्ल से जो क्रिया है ये पेपर में क्या पता आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई किसी न किसी सेट में आती है, वरना आपको तीनों रिएक्शंस याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इस चैनल पर लगातार आपके लिए क्लास लाई जा रही है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है KDXYZ लर्निंग, आप वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, और वहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।